अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन आमीन सुम आमीन। शहर इक़्तिदार में बादलों का राज और फिर गर्मी की हो गई छुट्टी। इस्लामाबाद और गिरदनवा में आंधी और हल्की बारिश, बादल बरसने से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। शहर इक़्तिदार में बादलों का राज, गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद और गिरदनवा में आंधी और हल्की बारिश जारी है। बादल बरसने से गर्मी एक बार फिर उड़न छू हो गई। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस वक्त मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल सजाद काजमी से जानेंगे। सजाद, बताइएगा, दिन भर शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद का मौसम ने अचानक अंगड़ाई ली। आज बिल्कुल दिन भर तेज़ धूप के बाद इस वक्त शाम के औकात में जो है जुड़वा शहर में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए इस्लामाबाद के हवाले से तो इस्लामाबाद में पहले तो मूसलाधार बारिश हुई और इस वक्त जो है हल्की फुल्की हवा के साथ जो है इस वक्त हल्की फुल्की बारिश जारी है। इस तरह अगर बात की जुड़वा रावलपिंडी के हवाले से बात की जाए तो रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई है और वहाँ पर भी आंधी के साथ जो है तो जो तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश हुई है। इसी तरह अगर बात की जाए मौसम की दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो इस्लामाबाद का है वो इस वक्त 32 डिग्री है और महकमे मौसमियात की जानब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 दिनों तक जो है दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है और 34 से 35 डिग्री तक जाएगा। लेकिन दिन के औकात में धूप होगी और शाम के औकात में बारिश का सिलसिला जो है 2 दिन तक अंदर जो है वो जारी रहेगा। इस तरह अगर बात की जाए मलका कोसार मरी के हवाले से तो मलका कोसार मरी में इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आइंदा 24 घंटों में 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और इस वक्त भी वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश तेज़ हवा के साथ जारी है। इस तरह अगर बात की जाए महकमे मौसमियात की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए, मैदानी इलाकों के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर दिन के औकात में सख्त गर्मी और शाम के औकात में हल्की फुल्की जो है हवा के साथ बारिश का जो इम्कान है। अगर अंदर 24 से 48 घंटों की बात की जाए तो मुल्क भर में जो है तेज़ जो है धूप और गर्मी की लहर जारी रहेगी और शाम के औकात में मजीद जो दर्जा हरारत है वो कुछ बेहतर होने का इम्कान है। उसके साथ चंद एक मकामात पर जो है बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। आम लोग अब भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, ना तो वक्त देख रहे हैं और अगर वक्त हाथ से निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए बहुत खतरा है। पाकिस्तान में जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस सबसे ज्यादा होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कोशिश है तेजी से कोरोना ना फैले ताकि हॉस्पिटल्स पर बोझ ना पड़े। अगर हम SOPs पर अमल करेंगे तो इन हालात पर काबू पाया जा सकता है। हम जितना मर्जी कहते हैं लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs भी अमल नहीं करते। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, कई लोग बीमार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, इनकी जानें खतरे में है। अगर उनको कोरोना होता है तो ये जो बुजुर्ग हैं और ये जो खास तौर पे जिनको ये 2 बीमारियां उनके लिए खतरा है। जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। कि अगर आप SOPs पे अमल करेंगे तो वो तेजी से ऊपर नहीं जाएंगे केसेस, ताकि हमारे अस्पतालों में प्रेशर ना पड़े। इसको सीरियसली लें, संजीदगी से इसको लें, क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं, हम अपने ऊपर मुश्किल डालेंगे अगर हमने ये अभी एहतियात ना की। आपको बताएं कि कोरोना की ऐवान इक़्तिदार में भी एंट्री। वुज़रा समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कोरोना मरीज बन गए। 4 सियासतदान कोरोना के हाथों जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना के ऐवान इक़्तिदार पर हमले। कोरोना ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों पर हमले शुरू कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी, वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, रुकन कौमी असम्बली मलक आमर डोगर, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुजफ्फर अली शेख, मलक करामत खोखर, गुल जफर खान, महबूब शाह, मुनीर खान औरकजई, रुकन पंजाब असम्बली राना आरफ इकबाल, अनायतुल्लाह खान, शौकत मंजूर चीमा, सूबाई वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलक, रुकन KPK असम्बली अनायतुल्लाह खान, हाजी बहादुर खान भी कोरोना का शिकार हुए।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सूबाई वजीर सिंध गुलाम मुर्तजा बलोच, रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर सोहराब, सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी, वजीर आला सिंध के मावन खसूसी राशिद रुबानी, रुकन सिंध असम्बली मंगला शर्मारकन, राना हुमैर सिंह, अब्दुल रशीद भाई। बलोचिस्तान के वजीर खजाना ज़हूर बलीदी भी कोरोना वायरस से मुतासरा सियासतदानों में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम, साबिक सेनेटर निहाल हाशमी, अताउल्लाह तारड़, शहबाज शरीफ के ऑफिस सेक्रेटरी का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की बेटी डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इमराज नस्वा नुसरत शाह भी कोरोना से मुतासर हुई। पंजाब से तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली मिस शहीन वफात पा चुकी हैं। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मुल्क के नामवर उलमाए कराम भी कोरोना से मुतासर हो गए। अलामा हसन जफर नकवी, खतीब मस्जिद अबू तराब मौलाना अली नकवी और मरकजी तंजीम अज़ादारी के सदर SM नकीब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और कोरोना से मुतासर हो गए। कोरोना वायरस का फैलाव तेज हो गया। फ्रंट लाइन सोल्जर्स समेत अहम शख्सियात भी तेजी से आलमी वबा की जद में आने लगी हैं। कोरोना से लोगों को बचाते बचाते डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के बाद सियासी नुमाइंदे और उलमाए कराम भी मोलिक वायरस से मुतासर होने लगे हैं। आलिम दीन अलामा हसन जफर नकवी कोरोना से मुतासर हो गए हैं। उधर खतीब मस्जिद बू तुराब मौलाना अली नकवी भी कोरोना वबा की जद में आए हैं, जबकि मरकजी तंजीम अज़ादारी के सदर MS नकी को भी कोरोना हुआ है। उलमाए कराम ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद खुद को करंतना कर लिया है। दुआ है कि खुदावंद आलम बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोरोना से मुतासरा तमाम मरीजों को सेहत कामला अता फरमाए। कोरोना वायरस से मरीजों की जान बचाते हुए वबा की लपेट में आने वाले तिब्बी अमले की तादाद 3196 हो गई है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से मरीजों की जान बचाते हुए वबा की लपेट में आने वाले तिब्बी अमले की तादाद 3196 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। अब तक इस वायरस ने 1 लाख से ज्यादा शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि 2000 से ज्यादा अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। वजारत नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के कोरोना वायरस से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 31 हो गई है। कोरोना से मुतासर डॉक्टर्स की कुल तादाद 1876 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस से मुतासर नर्सेज की तादाद भी 423 तक जा पहुंची है। तिब्बी अमले के मजमूई तौर पर 897 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मेडिकल से वाबस्ता 253 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 5 हेल्थ केयर वर्कर तशवीशनाक हालत होने के बायस वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। 1764 अफराद घरों और दीगर मकामात पर करंतिनिया किए हुए हैं। मुल्क भर में 1148 हेल्थ केयर वर्कर्स सेहतयाब होकर घर पहुँच चुके हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कानून साजी की हिदायत कर दी। अदालत ने हफ्ता और इतवार के रोज मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 30,000 टेस्ट तो ना होने के बराबर हैं। 22 करोड़ के लिए सिर्फ 100 लेबोरेटरीज कैसे काम कर रही हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कोई कानून साजी होनी चाहिए जिसका इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। चीन ने भी वबा से निपटने के लिए फौरी कानून बनाए। अटार्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत कोरोना तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम कर रही है। SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएगी। सूबों की जानिब से कानून साजी की गई है। वफाकी हुकूमत को भी कानून साजी की तजवीज़ दूंगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत को इस मामले पर रहनुमा किरदार अदा करना चाहिए। वो कोरोना से बचाव के लिए कानून साजी करे। आपके पास अब वक्त नहीं रहा। 1 लाख से ज्यादा कोरोना मस्बत केस आ गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगियों को खतरात लाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा बल्कि कानून बनने और इस पर अमल से होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने हिदायत की कि डॉक्टर्स को हिफाजती सामान हर हाल में दस्तयाब होना चाहिए। खुदा न खास्ता हिफाजती सामान न होने से कोई नुकसान हुआ तो तलाफी नहीं होगी। तिब्बी वर्कर्स की हलाकत पर वजीर आला सिर्फ जाकर मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। लोगों में भी ताहाल आगाही नहीं आई। ईद के मौके पर उन्होंने SOPs को नजरअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस वालों को दुकानदारों और खरीदारों से पैसे लेने की इजाजत दे दी गई है। किस तरह से SOPs पर अमल होगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस 1 लाख से बढ़ गए। मजीद 65 अफराद वायरस से जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2067 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,650 टेस्ट हुए, जबकि 4,728 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक मुजमई तौर पर 7,05,833 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 38,903 हो गई है, जबकि अमवात भी दूसरे सूबों से ज्यादा 715 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस के 38,108 मरीज सामने आ गए। 650 कोरोना मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 13,085 हो चुकी है, जबकि अमवात 575 हो गई। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 6,516 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 54 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 5,329 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 52 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 932 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 396 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 8 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मुल्क में 67,012 मरीज अब भी अस्पतालों, करंतना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जबकि 34,355 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के रोकथाम के लिए ज़िले अफसरान मुतारिक हो गए। मुख्तलिफ मार्केट्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 89 दुकानों को सील और 24,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। वक़ार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 89 दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाइयाँ तहसील मॉडल टाउन, सिटी कैंट और शालीमार में की गयी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल के मुताबिक मजमूई तौर पर 89 दुकानों को अभी तक सील किया गया है और 24,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। DC लाहौर दानिश अफजाल ने कहा कि दुकानदार समाजी फासला, सैनिटाइजर्स और मास्क को यकीनी बनाएं। ज़िले हुकूमत की जानिब से हिफाजती इक़दाम की खिलाफ वर्जी पर 15 मुसाफिर गाड़ियाँ बंद करके 52,000 रुपए जुर्माने भी किए गए। पिछड़ा बाजार में दुकानदारों की अक्सरियत कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए दी गई SOPs पर अमल करने में नाकाम हो चुकी है। ताजर ग्राहकों को ना तो सैनिटाइजर्स फराहम कर रहे हैं, ना उन्हें मास्क पहनने की तलकीन कर रहे हैं। ताजर ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं कि वो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हाथों में लगाते हैं, मास्क पहना हुआ तो अंदर आता, नहीं पहना तो नहीं आता। पहले नहीं हो रहा था तो ये आपके सामने है, केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब इंशाल्लाह जिस तरह आवाम कंट्रोल कर रही है, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह कोरोना पे भी अमल हो जाएगा। हुकूमत और तिब्बी माहिरीन की ताजरों से अपील है कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए SOPs पर संजीदगी से अमल करें। ताजरों को चाहिए कि वो बाजारों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दी जाने वाली SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो करें, ताकि कोरोना वायरस की वबा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सैयद वक़ार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों की बहाली के लिए 1000 ऑक्सीजन बेड्स देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस से लड़ते हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोरोना पैकेज भी फाइनल कर लिया जाएगा। तर्जुमान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि इदारे का हेल्थ केयर सलाहियत बढ़ाने के लिए तेज तरीन अमल जारी है। जून के इख्तिताम तक 1000 ऑक्सीजन बेड्स देने का फैसला किया है। तर्जुमान का कहना है कि NDMA के जरिए 52 वेंटिलेटर्स सिंध भेज दिया गया। सिंध में डिमांड के पेश नजर 50 वेंटिलेटर्स 3 रोज में भेजे जाएंगे। NCOC ने वेंटिलेटर्स और बेड्स ऑपरेट करने से मुतालिक तरबियत का भी आगाज कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के तर्जुमान ने कहा कि मर्दान, स्वाबी और पेशावर के अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब को 72 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए। पंजाब में कोरोना मरीजों के लिए इजाफी बेड्स की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। बलूचिस्तान हुकूमत को 10 वेंटिलेटर्स मौसूल हो चुके। सूबे में ह्यूमन रिसोर्स पर काम जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर न होने के बराबर है। गिलगित बल्तिस्तान में 62 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, मजीद 10 फराहम किए जाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, हुकूमत रवामा 1000 ICU बेड्स यकीनी बनाएगी। सूबों के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 250 वेंटिलेटर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अंदर पंजाब को 72, सिंध को 52, KP को 52 और बलूचिस्तान को 20 वेंटिलेटर्स गए थे। उसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर भी किया था। आज हमने तफसील से जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत जून के महीने के अंदर 1000 ICU बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी उसके इजाफे की जिम्मेदारी ले रही है। और ये काम हम सूबों की मुशावरत के साथ करेंगे, लेकिन तमाम सूबों के अंदर जो बड़े शहर हैं जहां पर ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और जहां पे अस्पतालों के अंदर दबाव बढ़ा है, वहां पर
जून के महीने के अंदर 1000 ऑक्सीजन वाले बेड्स जो हैं जिनके साथ ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल होगी, उसकी जिम्मेदारी वफाक कह रही है। कोरोना फैलाव और इसके बायस खतरात के पेश नज़र मुल्क भर में हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद कराने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बलोचिस्तान में 128 दुकानें सील की गईं, 57 गाड़ियां बंद की गईं या जुर्माने किए गए। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 792 दुकानें, 4 सनती यूनिट सील जबकि 610 गाड़ियां बंद कर दी गईं। बलोचिस्तान में SOPs की 294 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुईं। SOPs पर अमल दरामद न करने पर 128 दुकानें सील कर दी गईं। 57 पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जुर्माना, आर्जी तौर पर बंद और तंबीह की गई। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। KPK में SOPs की 406 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई, 2 दुकानों और 22 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। KPK में 1241 अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में खिलाफ वर्जी के 153 केसेस रिपोर्ट हुए, 43 दुकानों और 47 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी की 44 शिकायत मसूल हुई, 23 दुकानों, 2 फैक्ट्रियों और 11 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। आज़ाद कश्मीर में SOPs की खिलाफ वर्जी के 379 केस सामने आए, 55 दुकानों और 87 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। बलूचिस्तान में आज से सुबह भर में 18 निकाती SOPs से मशहूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई है। ताहम बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एहतियाती तदाबीर का ताहाल कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों का मास्क पहनना और डिसइंफेक्शन स्प्रे करना लाजिम करार दिया गया, मगर ट्रांसपोर्टर्स ने आज SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अक्सर गाड़ियों में न तो सैनिटाइजर रहे और न ही मास्क पहनने की पाबंदी की गई। वैन्स और दीगर गाड़ियों में ऐसे अफराद को भी सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल भी अब तक शुरू नहीं किया गया, जिसके बायस कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। गुज़श्ता रात कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। मुतासरीन का कहना है कि हमें इमारत खाली कराने का कह दिया गया, मगर मुतबादिल रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं किया गया। जब बिल्डिंग गिर चुकी तो फिर मैं आया, देखा तो यहाँ सब एक दूसरे पे पड़े हुए थे। ये था क्योंकि मैं तो यहाँ मौजूद था ही नहीं। ये बिल्डिंग तो पहले की है। मेरे को इस बिल्डिंग में आते हुए बराबर वाली बिल्डिंग में 4 साल हुए। ये बिल्डिंग तो 30 साल पुरानी है, 35 साल पुरानी है ना। अब ये पता नहीं कि किस तरह गिरा क्या नहीं। 4 महीने पहले नोटिस दिया था कि बिल्डिंग खाली करो। खाली करने के बाद इन्होंने है ना पहले एक झटका आया, फिर दूसरा झटका आया, फिर आस्ते आस्ते है ना आवाम निकलना शुरू हुई है। फिर इन लोग ने है ना 3:30 बजे जगह खाली कर दी थी सामान, जो फिर इन लोग आए मगरिब के बाद सामान लेने के लिए, तो ये 8:35 पे ये बिल्डिंग गिर गई है। दी थी ये खाली कर लो, तो इन लोग ने कोई इनकी नोटिस की बात नहीं मानी। और ये तकरीबन 35 साल पुरानी बिल्डिंग है और इनके बराबर में मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया उन्हें और सही सलामत है। तकरीबन 7:15 मगरिब के फौरन बाद तो बर्तन मच गई, धुआं हो गया था, लाइट बंद हो गई, तफरा हो गई पूरा इलाका। मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, सामने वाली बिल्डिंग में। नीचे उतरा तो बहुत आवाम भरी हुई थी। उस टाइम कोई भी नहीं था। जिस टाइम ये हुआ है वाकया कोई भी नहीं था। जब अभी वाकया है तो सब आ गए, यार ये कर दो वो कर दो। जब नोटिस आपने दिया है मुझे तो आपका फर्ज है ना कि खाली करवा के जान छुड़ाए, खाली नहीं करवाए। खबर देंगे कराची के इलाके लियारी में मजीद 46 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया है। खतरनाक इमारतों को फौरी तौर पर खाली करवाया जाए, SBCA हुकाम ने ये हिदायत जारी की हैं। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना बताइएगा। आज बिल्कुल कराची के इलाके लियारी में जो गुज़श्ता रोज इमारत गिर गई थी उसके करीब जो है पूरे लियारी के अंदर जो है SBCA ने सर्वे किया, जिसके मुताबिक तकरीबन 46 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें मखदूश करार दिया गया है, इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। और SBCA हुकाम का कहना है कि इन 40 इमारतों को जो कि गिरने वाली इमारत है करीब वाक़ हैं, इनको फौरी तौर पर जो है वो खाली कराया जाएगा। SBCA की जो सर्वे के मुताबिक जो कराची का इलाका है लियाकत कॉलोनी की जो है 11 इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। नयाबाद की जो आबादी है, जो इलाका है, उसमें 13 इमारतें ऐसी हैं जो कि इंतहाई मखदूश और खतरनाक है। खड्डा मार्केट लियारी के करीब जो है 4 इमारतें बिल्कुल खस्ता हाल में मौजूद हैं, इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है SBCA की जानिब से भी। इसके अलावा दीगर इमारतें हैं उन्हें भी जो है इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। टोटल 46 लियारी के इलाके में इमारतें हैं जो कि इंतहाई मखदूश और खतरनाक करार दी गई है। और SBCA हुकाम का कहना है कि जो
ये इमारतें हैं इसके गुज़श्ता रोज इमारत गिरी थी खड्डा मार्केट के करीब, उसके करीब जो इमारतें हैं मखदूश, उन्हें जो है फौरी तौर पर जो है वो खाली कराया जाएगा। और इस हवाले से जो SBC इंतजामिया है उन्होंने जो है जो ज़िला इंतजामिया है उनको खतूत भी लिखी है। ये कराची में जो गुज़श्ता रोज इमारत थी उसमें जो है तकरीबन 6 अफराद की जो है वो तस्दीक हो गई है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। प्राइवेट स्कूल मालिकान फीस वसूली से दस्तबरदार नहीं हुए, छुट्टियों के बावजूद वालिदैन को फीस अदा करने के नोटिस पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान वालिदैन ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। स्कूल बंद, इमारतें खाली, बिजली का बिल देने की फिक्र ना ही कोई और झंझट, फिर भी मालिकान घर बैठे तलबा से फीसें बटोरने पर बसिद। कई सालों से करोड़ों रुपए कमाते अरबों पति स्कूल मालिकान को अपनी दुकान बंद होती दिखाई दी तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। ऐसे आपे से बाहर हुए कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहे। बस एक ही धुन सवार है, कैसे बेचारे वालिदैन की गर्दन पर छुरी रखकर घर बैठे तलबा की स्कूल फीसें वसूल की जाएं। कोरोना वबा और लॉकडाउन से परेशान वालिदैन स्कूल की जानब से फीस के मुतालबे पर सर पीट कर रह गए। हालात के सताए गरीब वालिदैन कहते हैं पहले ही रोटी पूरी करना दुश्वार हो रहा है, ऐसे में स्कूल की फीसें कैसे अदा करें। स्कूल मालिकान को तो कोई फिक्र ही नहीं, बस लब हिलते हैं और मुतालबा सामने आ जाता है। साथ ही धमकी भी रखी होती है, जाएं तो कहां जाएं। कोरोना के बायस रोजगार का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। स्कूल मालिकान ने फीस मांगकर वालिदैन को मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। वालिदैन कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मालिकान को फीस माफ करके वालिदैन को का बोझ कम कर देना चाहिए। जो है तो गरीब आवाम पे आता है, मतलब लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में बंद हैं, वो पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ जो है तो मतलब अपनी तरफ से सब्सिडी दे, और कुछ प्राइवेट स्कूल मालिकान को चाहिए कि वो भी गरीब आवाम को रिलीफ दे अपने स्टूडेंट्स को। ये तो बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, ये लोग फीस मांगते हैं ना, ये तो बस बहुत वक्त से ऐसे हो रहा है। जैसे कि गर्मी की छुट्टी की फीस मांगते हैं तो उस वक्त हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो बस अभी भी ये लोग वैसे कर रहे हैं कि बच्चे घर में होते हैं, ये लोग फीस मांगते हैं, तो बहुत गलत है। बहुत हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले। तो नाजायज़ मुतालबा किया उन्होंने जी। अभी लॉकडाउन देखें, लोगों को रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है, फीसें कैसे ज़्यादा दें। अभी भी जितनी फीसें बकार इनको चाहिए माफ़ करे, गरीब लोगों को बिल्कुल फीसें माफ़ कर दे। क्यों गरीब लोगों का ये बोझ कम हो जाएगा। अब ये कहते हैं फीसें ज़्यादा करो, फीसें गरीब लोग कहाँ से देंगे। कारोबार का हाल बुरा है, हर बंदा रो रहा है लॉकडाउन की वजह से। ये कहते हैं कोरोना की वजह से हर बंदा परेशान है, तो फीसें कहाँ से ज़्यादा दे। आप खुद इंसाफ करें। तो इसलिए हमें है ना कि उन टीचरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिन टीचरों का मतलब चूल्हे जल रहे हैं, और है ना कि हमारी इसके ऊपर फीसों के ऊपर उनके चूल्हे जलते हैं, तो उनके भी बच्चे हैं छोटे, अगर हम नहीं देंगे तो वो भी है ना कि मालिकान फिर उनको फीस कहाँ से, सैलरियाँ कहाँ से देंगे। तो इस वजह से चाहिए कि है ना कि हम इस सख्त हालात में अगर हम गरीब लोगों का ख्याल रखते हैं, अपने महल्ले में हमसायों का, तो हमें चाहिए कि हम उन टीचरों का भी ख्याल रखें जिनकी वजह से हमारे बच्चों की ज़िंदगियां जो है ना वो बेहतर होती हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर पेशावर के शहरी भी हुकूमत से नाला। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। इमरान खान आंखें बंद करके यकीन क्यों कर रहे हैं, वो मैदान में क्यों नहीं उतर रहे। वो मेरे जैसे मतलब रोड पे आओ ना, देखो ना, दुकानदारों से पूछो, आम आवाम से पूछो। तुमको जो जहांगीर तरीन बोलेगा तो वो मानेगा, तुमको जब वज़ीर आला के पी बोलेगा कि वो सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके तब होगा ना जब आपको सब रियलिटी नज़र आएगी। पिशावर का क्या बनेगा। पिशावर में तुम पूछते नहीं हो, कब आए पिशावर के बाज़ारों में तुम घूमे हो, या आकर पूछा हुआ है क्या रेट चल रहा है क्या नहीं। खाली सीट पर बैठे हो, स्वाद की बात करते हो, स्वाद में ये है, स्वाद में पिशावर का वज़ीर आला हो, खाली स्वाद के तो नहीं हो। तुम्हें चाहिए पिशावर में भी आकर देखो पिशावर के क्या हालात चल रहे हैं अंदर पिशावर के। बहुत महंगाई हो गई है, गरीब आदमी सफ़ेद पोश आदमी ख़त्म हो गया है। समझो कि कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग कर्जदार दिन पर दिन कर्जदार होते हैं, सब घर में रोना है, कर्जदारी है। हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। हुकूमत को चाहिए कि पहले तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कारोबार ख़राब हो गए हैं, माशी लोग जो ख़राब हो गए हैं, कारोबार बहुत बिल्कुल ऐसे रह गए कि कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ महंगाई है तो सब सारा जोर आवाम पर है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा वज़ीर आज़म ने चींगी मैनगी होने पर इंक्वायरी का फैसला किया, लेकिन अपोजिशन ने ऐलान को मजाक में उड़ा दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद रिकवरी होगी और सजाएं भी मिलेंगी।
इमरान खान ने चीनी महंगी होती ही शुगर इंक्वायरी का फैसला किया। अपोजिशन की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई। जब इंक्वायरी का हुक्म इमरान खान ने दिया तो सबसे पहले कहा कि ये इंक्वायरी नहीं हो सकती, इंक्वायरी हो जाती है। फिर कहा कि इंक्वायरी तो हो जाएगी लेकिन दबा दी जाएगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान पब्लिक कर देते हैं। और यह अपोजिशन वाले क्यों सोच रहे थे? क्योंकि इनके हमेशा से जाती मफादात थे। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का मसला फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। वादी कोयटा में मनसूबाबंदी के फुकदान और मुतलका सरकारी महकमों की बेहिसी के बायस शहर में पानी की अदम दस्तियाबी का मसला यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस अहम नोयत के अवामी मसले ने शहर में अब इस कदर शिद्दत इख्तियार कर ली है कि अक्सर इलाकों में शहरी पानी के बूंद बूंद को तरसने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी कहते हैं कि सरकारी ट्यूबवेलों से पानी की बाकायदगी से सप्लाई न होने के बायस उन्हें मजबूरन महंगे दामों निजी वाटर सप्लाई स्कीमों से पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पीने का पानी तो यहाँ पे कोयटा में बिल्कुल नापैद हो गया है। दूर दूर से हम इस फिल्टर पर आते हैं, इधर से भरते हैं। अभी मैं खुद सेटेलाइट टाउन से आया हूँ, वहाँ के बरबोर सारे खुश्क हो गए। छोटा मोटा अगर गुजारा होता है तो वहाँ का मकामी काउंसलर और वो जो पानी के सुपरवाइज़र होते हैं उनका गुजारा हो जाता है, ज़रूरत पूरी हो जाती है, घरों को नहीं मिलता। जो पानी आ रहा है टैंकर माफिया की तरफ से आ रहा है। टैंकर माफिया अपना जो है पैसे कमा रही है और डबल पैसे चार्ज कर रही है, जिसकी वजह से आम जो गरीब अवाम है उसको मुश्किलात का सामना है। कोयटा के मरकजी हिस्से समेत नवाही इलाकों में पानी की इस शदीद किल्लत की एक अहम वजह शहर में कायम वो गैर कानूनी वाटर सप्लाई स्कीमें भी हैं जो कमर्शियल बुनियादों पर पानी निकाल कर आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। 1 साल से ऊपर हो गया है, काउंसलर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं वासा के पास जाए, वासा के पास जाते हैं तो आपने बोलते हैं काउंसलर को पकड़ो, उन्हों को बोलें, वो आएंगे एप्लीकेशन देंगे। अभी मजबूर हो गए, हम किसी के पास नहीं जाते हैं, अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिए। पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने एहतजाज भी किया है, मगर मुतलका हुकाम अवाम के इस दरीना मसले के हल के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। मुल्क भर में इस वक्त 48 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 2 और सिंध के 3 अजला मुतासर हैं। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी, NDMA की जानब से तफसीलात जारी कर दी गयी। चारों सूबों के 48 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान के 33 अजला, पंजाब के 2, सिंध के 3 और KPK के 10 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। कौमी अदारा बराए नागहानी सूरत हाल के मुताबिक बलूचिस्तान में खिजदार, आवारान, नौशक्की, चागी, ग्वादर, अथल, कैच, पंजगोर, खारान और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हैं, जबकि KPK में डेरा इस्माइल खान, टांक, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, कर्क, कोरम, औरकजई और खैबर के अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक पंजाब में डेरा गाजी खान और मियाँ वाली में टिड्डी दल मौजूद है, जबकि सिंध में मीरपुर खास, थरपारकर, टंडू अलायार, जामशोरो और शहीद बेनज़ीर आबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। दूसरी जानब टिड्डी दल के मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक 1122 टीमों ने लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,55,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 24 घंटों में 4,803 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात के जरिए स्प्रे किया गया। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 3400 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया, पंजाब में 30 हेक्टेयर, खैबर पख्तूनख्वा में 1100 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। अब तक पूरे मुल्क में 5,29,300 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। NDMA के मुताबिक पेशीन में 340 हेक्टेयर रकबे पर हवाई जहाज के जरिए कीमियाई स्प्रे भी किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सच टीवी की नेकी की टोकरी को शहर शहर सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं इस मुश्किल दौर में थोड़ी सी ही सही किसी मुस्तहिक की मदद किसी नेमत से कम नहीं, दूसरों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। सच टीवी वालों ने जो ये अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है नेकी की टोकरी, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सच टीवी की इस काविश को मैं और पूरा पाकिस्तान सलाम पेश करता है। सच न्यूज़ की तरफ से बहुत अच्छी काविश है गरीबों के रिलीफ के लिए कि नेकी की टोकरी, हम अगर 4 रोटियां लेते हैं तो एक उसमें से या 2 गरीबों को दे दें तो उससे बड़ा रिलीफ मिलता है, अल्लाह ताला भी राज़ी होता है। और ये सच न्यूज़ की मेहरबानी है कि ये सारा कुछ कर रहे हैं।
جی دیکھیں جی ہم سچ نیوز کا بہت مشکور ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی کوش کی وجہ سے آج جگہ جگہ پر نیکی کی ٹوکری ہے جو رکھی جا رہی ہے, جہاں پر لوگ ہیں جو بالخصوص غریب لوگ ہیں جو دیہڑی دار ہیں وہ اپنی وہاں سے روٹی جتنی کو حسب ضرورت ہے وہ اپنی روٹی وہاں سے لے سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو سچ نیوز کی کاوش ہے نیکی کی ٹوکری, کوئی بھی بندہ اگر کوئی 4 روٹیاں لیتا ہے, 5 روٹیاں لیتا ہے, 6 روٹیاں لیتا ہے, تو اگر ایک روٹی کے پیسے اس کی سچ کی نیکی کی ٹوکری میں ڈال آتا ہے تو اس سے اگر کوئی غریب کھانا کھا لیتا ہے تو بہت اچھی کاوش ہے, اس پہ ہونا چاہیے. سچ نیوز کی یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ اگر ہم 5 روٹیاں لیتے ہیں اور ایک روٹی اگر ہم اس کے پیسے کسی غریب آدمی کو دے دیتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور سچ نیوز کی ایک بہت بڑی کاوش بھی ہے جس کے ذریعے غریب عوام کو کچھ کھانے کو مل سکتا ہے. سچ ٹی وی چینل نے نیکی کی ٹوکری کا جو ایک قابل تحسین سلسلہ شروع کیا ہے وہ نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ دیگر لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور ان کا بھرپور انداز سے ساتھ دینا چاہیے. سچ ٹی وی نے جو سلسلہ شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری کا, میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ سفید پوش لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور حکومت کے لوگ اور NGO اور سیاستدان سے بھی گزارش ہے وہ بھی اسی طرح سفید پوش لوگوں کی ہیلپ کریں. جو غریبوں کی ہمدردی کے لیے اور غریبوں کی امداد کے لیے یہ جو نیکی کی ٹوکری کا سسٹم رکھا ہوا ہے تو مہربانی کر کے اس نیکی کی ٹوکری میں اپنا حصہ ڈالیں, میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا. سچ ٹی وی نے جو یہ ایک بہت اچھا اقدامات نیکی کی ٹوکری کو سر انجام دیا ہے, ہم ان کے اس احسن اقدام کو سراہتے ہیں. اس سے غریب سفید پوشہ لوگوں کو ریلیف ملے گا. کی ٹوکری دائی تک انتظام کیتے انہیں کیتے غریب عوام کو جے رہنے سے بہت اچھا ریلیف مسی, انہیں کو دو ٹائم دا کھانا بھی مل ویسی. یہ سچ ٹی وی والے بہت شکریہ ادا کرنے. ناروال اسپورٹ سٹی کیس احسن اقبال کے خلاف انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا. نیب نے ریفرنس میں تاخیر کی وجہ کورونا کو قرار دیا. احتساب عدالت میں ناروال اسپورٹ سٹی کیس کی سماعت ہوئی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی. احسن اقبال اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. رہنما نون لیگ احسن اقبال کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی گئی. نیب نے پیش رفت رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی. نیب نے کہا کہ کورونا کے باعث تحقیقات میں دیر ہو رہی ہے. تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ریفرنس دائر کر دیں گے. جج محمد بشیر نے کہا کہ بتائیں ریفرنس دائر کرنا ہے یا کیس خارج کر دیں. احسن اقبال کے وکیل نے اخبار بھی عدالت میں پیش کر دی. وکیل نے کہا کہ نیب نے اعلامیہ جاری کیا کہ عدالتوں میں جلد فیصلوں کے لیے درخواستیں دائر کریں گے. احتساب عدالت نے احسن اقبال کے خلاف ریفرنس میں تاخیر پر چیئرمین نیب سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے کہا کہ چیئرمین نیب بتائیں کہ ابھی تک ریفرنس دائر کیوں نہیں کیا جا سکا. عدالت نے کہا کہ نیب 26 جون تک تفصیلی جواب جمع کرائے. جج محمد بشیر نے کہا کہ FIA سے جو کیس نیب کو ٹرانسفر ہوا اس میں احسن اقبال کا نام نہیں تھا. عدالت نے کہا کہ نیب بتائے کہ احسن اقبال کے خلاف ریفرنس آنا ہے یا کیس خارج کر دیں. اسلام آباد کی عدالت نے امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر پولیس کی جانب سے جواب داخل نہ کرانے پر برہمی کا اظہار کیا اور دوبارہ نوٹس جاری کر کے 12 جون تک جواب طلب کر لیا. اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عابدہ سجاد نے شہری وقاص عباسی کی مقدمہ اندراج کی درخواست پر سماعت کی درخواست گزار کی جانب سے زاہد آصف اور جوہدی خانزادہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. عدالتی نوٹس کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 12 جون کے لیے پولیس کو دوبارہ نوٹس جاری کر کے تحریری جواب جمع کرا دیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی نے بے نظیر بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بیہودہ کمپین چلائی. معروف عالم دین دھیمے مزاج کے مالک علامہ عباس کمیلی کو گزرے 1 برس بیت گیا. علامہ عباس کمیلی سیاسی و مذہبی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مسلمانوں میں ہمیشہ یکجہتی کا درس دیتے تھے. تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کہتے ہیں مرحوم عباس کمیلی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. عطا حسین کی رپورٹ. منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطابت ہو یا کسی ٹی وی شو میں علامہ عباس کمیلی نے ہمیشہ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے احترام کی تلقین کرتے ہوئے فرقہ واریت کو ملک کے لیے ناسور قرار دیا ہے. ممتاز عالم دین اور جعفری الائنس کے بانی اور سربراہ علامہ عباس کمیلی قائد اعظم محمد علی جناح کے پڑوسی تھے. وہ 1942 میں
कराची के इलाके खारदर में वाक़ कायद-ए-आज़म के घर वज़ीर मेंशन के सामने वाले घर में पैदा हुए, जबकि वो कायद-ए-आज़म के रिश्तेदारों में से एक थे। अल्लामा अब्बास कुमैली ने अल्लामा रशीद तुराबी से दस्ते फैज़ हासिल किया। अल्लामा अब्बास कुमैली जाफरी अलायंस पाकिस्तान और फ़लस्तीन फाउंडेशन के बानी सरपरस्त अरकान भी रहे। उलमा कराम कहते हैं कि अल्लामा अब्बास कुमैली ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जद्दोजहद की। अच्छाई करने वालों की मेहनत को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं जाने देता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से अच्छा मुसलमान वो है जो दूसरे लोगों के लिए अच्छा हो। हमारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में तमाम मसालिक के उलमा अपनी जिम्मेदारियां बहुसनी खूबी अंजाम दे रहे हैं। एक आलिम का इस दुनिया से जाना पूरे आलम के लिए मौत होती है। ये वो शख्सियत कि जो पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान बनाने वालों के साथ और उसके बाद पाकिस्तान को चलाने वालों उनके साथ, यानी आपकी हमें जहद शख्सियत। जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी शब्बर रज़ा कहते हैं, अल्लामा साहब हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के असूलों पर कायम रहना चाहिए, इंतशार को ख़त्म और इस्लाम दुश्मनों से होशियार रहना चाहिए। और इसके लिए अल्लामा साहब ने न सिर्फ कुर्बानी दी बल्कि अमली जद्दोजहद भी की। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब की शख्सियत के बारे में कुछ कहना दरअसल सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब की शख्सियत सालों में नहीं बल्कि सदियों में पैदा होती। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने न कि खाली इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बल्कि इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के लिए भरपूर जद्दोजहद की और अपनी आखिरी सांस तक वो इस जद्दोजहद के अंदर शामिल रहे। अल्लामा अब्बास कुमैली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सेनेटर भी रहे। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भी अल्लामा अब्बास कुमैली की खिदमात को सराहते हैं। फारूक सत्तार कहते हैं, अल्लामा अब्बास कुमैली ने दहशतगर्दी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की। मोहतरम अल्लामा अब्बास कुमैली साहब सिर्फ एक मजहबी स्कॉलर और जाकिर ही नहीं थे, सच्चाई और हक गोई का पैकर थे और सियासी तौर पर उनका तदब्बर उस वक्त सामने आया जब एमक्यूएम ने उन्हें अपना सेनेटर बनाया। पूरे अपनी सेनेटरशिप के दौरान उन्होंने इस बात को महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी एक सियासी जमात के नुमाइंदा है। अल्लामा अब्बास कुमैली के 42 साला साहबजादे मौलाना अली अकबर कुमैली को सितंबर 2014 में उनकी फैक्ट्री के बाहर फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। कैमरामैन एहसन रज़ा के हमरा अता हुसैन, सच टीवी, कराची। अमेरिका में सियाफाम जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत के खिलाफ 13वें रोज भी मुजाहिरे जारी हैं। मुजाहिरीन सियाफामों की गुलामी की इलामतें तहस नहस करने लगे। व्हाइट हाउस की दीवार पर मुजाहिरीन ने हलाक होने वाले सियाफामों की याद में कार्ड्स और आवेज़ा कर रखे थे। Police! No justice! No peace! And racist! Police! We cannot submit! We cannot submit! We cannot submit! 25 मई को पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका भर में मुजाहरे जारी हैं। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया समेत दीगर शहरों में होने वाले एहतजाज में हजारों अफराद ने शिरकत की। Black lives matter! Black lives matter! Black lives matter! रिपब्लिकन के सेनेटर मट रोमनी भी सियाफामों से इज़हार यकजहती के लिए वाशिंगटन डीसी में होने वाले एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ रवा रखे गए सलूक पर आवाज बुलंद करने के साथ साथ पुलिस इस्लाहात पर जोर दिया। वर्जीनिया के रिचमंड में मुजाहरों के दौरान कन्फेडरेट के जनरल का मुजस्समा उखाड़ कर फेंक दिया। व्हाइट हाउस के बाहर जंगले पर हलाक सियाफामों की याद में कार्ड्स अवेजा कर दिए गए हैं। अमेरिका में होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि नस्ल परस्ती के खात्मे और जॉर्ज फ्लॉयड के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने शोपियां में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 24 घंटों के दौरान शोहदा की तादाद 9 हो गई। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेज के जबर तशद्दुद
और रियासी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजियों की वर्दी में मलबूस RSS के हिंदू इंतहा पसंद गुंडों ने मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 9 तक जा पहुंची है। चारों नौजवानों को जिला शोपियां के इलाके पिंजौरा में घर घर तलाशी और मुहासरे के दौरान निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज 5 नौजवानों को भी इसी इलाके में शहीद किया गया था। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी में ज़राए मवासलात ताहाल ब्लॉक हैं, जिसके बाद कश्मीरियों का बैरूनी दुनिया से राब्ता ताहाल मुनक़ता है। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और सेटेलाइट सर्विसेज मुकम्मल बंद हैं। खुराक और अद्वियात की किल्लत भी कश्मीरियों के लिए एक मुस्तकिल परेशानी बनकर रह गई है। उधर काबिज फोर्सेज की जानिब से श्रीनगर, बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम, इस्लामाबाद, पुलवामा, गुलगाम, रामबान, राजवाड़ी, पूंछ, किश्तवाड़ा, डोडा और दीगर इलाकों में जबरदस्ती घरों में घुसकर खवातीन और बच्चियों को तंग करना और तलाशी लेने का सिलसिला जारी है। आर्मी बरादरी दुनिया के मुनसिफ और महज़ब अक़वाम कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम पर अपने अपने मफादात की खातिर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। जहाद इस्लामी फ़लस्तीन के साबिक सरबराह रमज़ान अब्दुल्ला को दमिश्क में सपुर्द खाक कर दिया गया। हमास समेत दीगर तंजीमों ने वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए तहरीक जारी रखने के अज़्म का अयादा किया है। जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के साबिक सरबराह रमज़ान अब्दुल्ला तवील अरसे से दिल और गुर्दे के मर्ज में मुब्तला थे। दमिश्क के अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए। रमज़ान अब्दुल्ला गजा यूनिवर्सिटी में माशियात के प्रोफेसर और जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के बानियों में से एक थे। उन्होंने जिहाद इस्लामी के बानी सरबराह फतह शिकाकी की शहादत के बाद 1995 में तंजीम की सरबराही संभाली थी। फ़लस्तीनियों की हमायत और इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद में मौसर किरदार की वजह से रमज़ान अब्दुल्ला अमरीकी खुफिया अदारे FBI को मतलूब थे। रमज़ान अब्दुल्ला 1993 से 1995 तक जनूबी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज के प्रोफेसर भी रहे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी जिंदगी में पानी की अहमियत और आबी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़, समुद्री आलूदगी कम करना है। दुनिया में समंदरों का आलमी दिन मनाने की इब्तिदा 8 जून 2008 को हुई। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और तकारीब मुनक्कद की जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि समंदर हमारी ज़मीन का दिल और फेफड़े हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर इस्तेमाल होने वाले 40% ताज़ा पानी पैदा करके साथ साथ 75% ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।